यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मातृधाम सत्संग में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 100 में, सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करो। और स्तोत्रकार कहता है 1000 दिनों और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना कितना अच्छा है। वास्तव में प्रभु के साथ रहना कितना अच्छा है, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना कितना अच्छा है। इसलिए आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, सारे हृदय से, पूरे विश्वास के साथ, आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं लगन से, तो बंधन खुल जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, चंगाई मिलती है और प्रभु कार्य करने लगते हैं, चमत्कार होने लगता है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, स्तोत्रकार के साथ मिलकर प्रभु की जय जयकार करें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वमंडल के प्रभु, विश्वमंडल के प्रभु, कितना रमणीय है, कितना रमणीय है तेरा मंदिर, तेरा मंदिर। विश्वमंडल के प्रभु, विश्वमंडल के प्रभु, कितना रमणीय है, कितना रमणीय है तेरा मंदिर, तेरा मंदिर। प्रभु का प्रांगण प्रभु का प्रांगण देखने के लिए देखने के लिए मेरी आत्मा मेरी आत्मा तरसती रहती है। तरसती रहती है। मैं उल्लास के साथ, मैं उल्लास के साथ, तन मन से जीवंत ईश्वर का जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। स्तुतिगान करता हूँ। मैं उल्लास के साथ, मैं उल्लास के साथ, तन मन से जीवंत ईश्वर का जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। स्तुतिगान करता हूँ। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। गौरैया को गौरिया को बसेरा मिल जाता है, बसेरा मिल जाता है। अबाबिल को अबाबिल को अपने बच्चों के लिए घोंसला, अपने बच्चों के लिए घोंसला। विश्वमंडल के प्रभु, विश्वमंडल के प्रभु, मेरा राजा, मेरा राजा, मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर। तुझे तेरी वेदियाँ प्रिय है, तुझे तेरी वेदियाँ प्रिय है। मुझे तेरी वेदियाँ प्रिय है। मुझे तेरी वेदियाँ प्रिय है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। तेरे मंदिर में तेरे मंदिर में रहने वाले रहने वाले धन्य है, धन्य है। वे निरंतर वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। तेरा स्तुतिगान करते हैं। धन्य है वे धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर जो तुझसे बल पाकर तेरे पर्वत सिय्योन की तेरे पर्वत सिय्योन की तीर्थ यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्रा करते हैं। वे सुखी घाटी पार करते हुए वे सुखी घाटी पार करते हुए उसे निर्जर भूमि बनाते हैं। उसे निर्जन भूमि बनाते हैं। प्रथम वर्षा प्रथम वर्षा उसे आशीर्वाद प्रदान करती है। उसे आशीर्वाद प्रदान करती है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। चलते 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 उनका उत्साह उनका उत्साह बढ़ता है बढ़ता है और वे सियोन में प्रभु के सामने के सामने और वे सियोन में प्रभु के सामने के सामने उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। हल्लेलुया हालेलुया। हल्लेलुया। हालेलुया। विश्वमंडल के प्रभु विश्वमंडल के प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। मेरी प्रार्थना सुन। याकूब के ईश्वर याकूब के ईश्वर ध्यान देने की कृपा कर। ध्यान देने की कृपा कर। हे ईश्वर ईश्वर, हमारे रक्षक हमारे रक्षक, हमारी सुधि ले हमारी सुधि ले, अपने अभिषिक्त पर अपने अभिषिक्त पर दया दृष्टि कर। दया दृष्टि कर। 1000 दिनों तक 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन दिन तेरे प्रांगण में बिताना तेरे प्रांगण में बिताना कितना अच्छा है। कितना अच्छा है। 1000 दिनों तक 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन दिन तेरे प्रांगण में बिताना तेरे प्रांगण में बिताना कितना अच्छा है। कितना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना खड़ा होना कितना अच्छा है। कितना अच्छा है। हल्लेलुया हालेलुया। हल्लेलुया हालेलुया। हल्लेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा ईश्वर क्योंकि हमारा ईश्वर हमारी रक्षा करता है हमारी रक्षा करता है और हमें हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है। कृपा तथा गौरव प्रदान करता वो है। सन्मार्ग पर वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। अपने वरदान बरसाता है। हल्लेलुया हालेलुया। हल्लेलुया। हालेलुया। विश्वमंडल के प्रभु विश्वमंडल के प्रभु धन्य है वो धन्य है वो जो तुझ पर भरोसा रखता है। तुझ पर भरोसा रखता है। विश्वमंडल के प्रभु विश्वमंडल के प्रभु धन्य है वो धन्य है वो जो तुझ पर भरोसा रखता है। जो तुझ पर भरोसा रखता है। हल्लेलुया हालेलुया। हल्लेलुया हालेलुया। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। हे प्रभु यीशु आपकी महिमा हो आपकी महिमा हो आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु आपकी महिमा हो आपकी महिमा हो आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु आपकी महिमा हो आपकी महिमा हो आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु आपकी महिमा हो आपकी महिमा हो आपकी महिमा हो। मुक्ति के दाता मुक्ति दो आपकी महिमा हो आपकी महिमा हो। प्रेम के दाता प्रेम दो आपकी महिमा हो आपकी महिमा हो। मुक्ति के दाता मुक्ति दो आपकी महिमा हो आपकी महिमा हो। प्रेम के दाता प्रेम दो आपकी महिमा हो आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु आपकी महिमा हो आपकी महिमा हो आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु आपकी महिमा हो आपकी महिमा हो आपकी महिमा हो। शक्ति के दाता शक्ति दो आपकी महिमा हो आपकी महिमा हो।
आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। शांति के दाता शांति दो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। राजाओं के राजा यीशु जी, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। राजाओं के राजा यीशु की, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। राजा के राजा यीशु जी, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। राजा के राजा यीशु जी, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। सब मिलकर गाएं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। बार बार गाइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। सब मिलकर गाएंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। इस प्रार्थना के लिए अपने आप को हम तैयार करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हो इस समय अपने आप को पूरी तरह से प्रभु में लीन करें। अपने हृदय और मन को एकाग्र करें। अपनी आंखें बंद रखें। इस समय प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमसे बोलना चाहते हैं। प्रभु हमारे अंदर की हर प्रकार की बुराई को दूर करके हमें स्वच्छ करना चाहते हैं। अपने हृदय और मन को इस समय खोलिए। प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा है, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। हम इस समय अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु के सामने खोलें। अपनी दुर्बलताओं को महसूस कीजिए। अपनी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। यह महसूस कीजिए कि हम लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं। यह महसूस कीजिए कि हमें प्रभु की शक्ति की आवश्यकता है। प्रभु सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया करते थे। प्रभु ने आंधी को शांत किया। प्रभु ने जल को अंगूरी में परिवर्तित किया। प्रभु ने 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। प्रभु पानी पर चले। प्रभु ने अवधूत ग्रस्तों को स्वतंत्र किया। बड़े बड़े रोगियों को चंगा किया। वही यीशु, पुनर्जीवित यीशु इस समय हमारे बीच में विराजमान है।
उस यीशु की उपस्थिति में आइए। आपके जीवन में भी चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने दीजिए। हो सकता है कि पहली बार आज के दिन आप इस सत्संग में भाग ले रहे हैं। आंखें बंद करके हृदय खोल कर इस समय प्रभु के साथ जुड़िए। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वह ईश्वर एक प्रेमी ईश्वर है, करुणामय ईश्वर है, देर से क्रोध करने वाला, जल्दी द्रवित होने वाला, अनुग्रह का धनी। एक ऐसे महान और करुणामय ईश्वर के सानिध्य को इस समय एहसास कीजिए। आपके जीवन की सारी चिंताओं और पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। आपकी चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है। इसलिए चिंता करना बंद कीजिए। जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, आप लोग किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। अपनी समस्या को इस समय प्रभु के सामने लाइए। जीवित प्रभु को आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। अनुग्रहकारी प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। अपने हृदय और मन को पवित्र आत्मा के लिए इस समय खोलिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि आइए पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए, हमारे परिवारों पर उतर आइए, हमारी परिस्थितियों में उतर आइए। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय के द्वार को इस समय खोलिए। आंखें बंद रखना, हृदय खोलना और हमारे भाई और बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए गीत गाएंगे। गीत को दोहराते जाएंगे और पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते जाएंगे। बोलेंगे, पवित्र आत्मा आइए, हे शक्ति की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा, सत्य की आत्मा, प्रेम की आत्मा, शांति की आत्मा हम पर उतर आइए। प्रार्थना में लीन हो जाइए। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति, बरसा दो अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, बरसा दो अपनी शांति, अपनी शांति, अपनी शांति। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा
खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में फिर एक बार स्वागत करना चाहता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सारे भाई बहनों को और परिवारों को प्रभु की कृपा का एहसास हो रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए, अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, अपनी करुणा को प्रकट करने के लिए, अपने सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए प्रभु इन दिनों मीडिया को बहुत सशक्त रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इसके लिए और आप सभी को बधाई देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से लगातार जुड़े हुए हैं। प्रभु आपको और आपके परिवारों को आशीर्वाद प्रदान करे, ये मेरी प्रार्थना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ साल पहले मैं एक नारी से बात कर रहा था टेलीफोन में और उनको किसी के बारे में बता रहा था जिनके प्रति उसके दिल में बहुत ज्यादा दुर्भावना थी। आप विश्वास करेंगे, बम की तरह वो फटी और इतनी लंबी देर तक वो उस बहन के बारे में बोलती गई, गुस्से में बोलती गई। मैं बीच में उसको शांत करने का प्रयास कर रहा था। मैं उससे बोलते जा रहा था कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आप मुझसे बात कर रहे हैं। लेकिन अपने हृदय की सारी बातों को निकालती जा रही थी। करीब 15-20 मिनट तक बोलती गई और अंत में उसने कहा मुझे माफ करना, और मैंने फोन बंद कर दिया। ठीक इसी तरह एक सप्ताह पहले मैं एक जवान लड़की से बात कर रहा था और पूछ रहा था उसके रिश्तेदारों के बारे में। वो इसी तरह फटी, अपने दिल की बातों को बाहर लाने लगी। कम से कम 5 मिनट वो बोलती गई। मैं उसको शांत करने का प्रयास कर रहा था लेकिन शांत नहीं हो रही थी। मेरे प्रति नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति उसके दिल में जो दुख था, जो क्रोध था, उसको प्रकट कर रही थी। मैं जानता हूं कि हम में से कई लोग इस तरह का अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा दुर्भावना, क्रोध इकट्ठा हुआ है। हमारे बचपन से लेकर अलग अलग लोगों से हमें कई प्रकार की चोटें मिली हैं और उन सारी चोटों से प्राप्त दुख और दर्द को हमने अपने अंदर इकट्ठा करके रखा है। हमारा जीवन इस तरह है मानो एक छोटा सा बच्चा हो और वो एक गिलास भर पानी को लेके जा रहा है और यहां वहां पानी को गिरा देता है, क्योंकि अपने को संतुलित नहीं कर पाता है, बैलेंस नहीं कर पाता है, यहां वहां गिरा देता है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी है। बचपन से हमारे अंदर इतना ज्यादा क्रोध है, वैमनस्य है, अक्षमा है। हम भी एक दिन यहां गिरा देते हैं, दूसरे दिन वहां गिरा देते हैं। एक दिन पति पर, दूसरे दिन पत्नी पर, तीसरे दिन दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर, साथ काम करने वाले लोगों पर, रिक्शा के ड्राइवर पर, अलग अलग लोगों पर हम लोग गिराते रहते हैं। क्योंकि हमारे बचपन से लेकर एक बात देखने को मिलती है, जब भी हम रोने लगते हैं, अपनी भावुकताओं को प्रकट करने लगते हैं, तो उसको प्रकट करने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। तुरंत कोई ना कोई कहता है चुप, शांत हो जाओ, शट अप। और इस तरह हम अपने दर्द पीड़ाओं को अपने अंदर ही दबा के रखें। यूं कहूं, हमने अपने आंसुओं को पी लिया है। और जब तक ये आंसू हमारे अंदर है, जब तक ये दर्द हमारे अंदर है, तब तक हम बेचैन रहेंगे। हमारे अंदर चिड़चिड़ापन बना रहेगा। हम कई रोगों के शिकार हो जाएंगे। कई लोगों को पीठ का दर्द होता है सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर बहुत ज्यादा दुख है। कई लोगों को सिर दर्द होता है सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर बहुत ज्यादा दुख है।
वो दुख मिट जाएगा, ये दर्द भी मिट जाएगा। तो हम लोग इन सारी दुखों के कारण बहुत ज्यादा रोगों की शिकार बन जाते हैं। हमें इन आंसुओं को बाहर लाना है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 में हम एक नारी के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु एक धनी इंसान सिमोन के यहां पर बोझ पर बैठे हुए थे और उस बदनाम नारी को पता था कि यीशु वहां पर है और वो यीशु के पास आ जाती है बड़ी हिम्मत बांधकर और यीशु के चरणों के पास खड़ी रहती है। सुसमाचार हमें बताते हैं कि वो इतना आंसू बहाई कि यीशु के दोनों पैर धुल गए। क्या हो रहा था? उन आंसुओं के जरिए उनका अतीत बह रहा था, उनकी दोष भावना बह रही थी, उनका दुख बह रहा था, उसके अंदर एक चंगाई हो रही थी, उसको स्वतंत्रता मिल रही थी, उसको आजादी मिल रही थी। ठीक इसी तरह सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि पेतरुस ने यीशु को 3 बार शपथ खाकर इनकार किया। उसने कहा मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैं उसको नहीं जानता हूं। और जब तीसरी बार इस तरह कह रहा था, यीशु को वहां से ले जाया जा रहा था और यीशु ने मुड़कर देखा और पेतरुस ने यीशु को भी देखा। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि पेतरुस फूट फूट कर रोने लगा। वो बाहर जाकर इतना रोया कि मैंने अपने गुरु के साथ क्या किया है, मैंने उसका इनकार किया है। वो अपने हृदय के दोष भावना को निकाल रहा था। कई लोग मेरे पास आते हैं सांत्वना के लिए, प्रार्थना के लिए, सलाह के लिए, और मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं जो कई मिनट तक रोते रहते हैं। उनके दिल में जो दर्द है वो दर्द बाहर निकल आता है। एक एक कहानी अलग अलग कहानी है। दर्दनाक कहानियां मुझे सुनने को मिलती हैं और वे आते हैं, सारी बातें बोलते बोलते रो पड़ते हैं, सारे आंसुओं को वहीं पे गिरा देते हैं। मैं उनको सांत्वना देता हूं और उनसे कहता हूं कि प्रभु के सामने जाना और प्रभु के सामने अपने दर्द पीड़ाओं को पेश करना, प्रभु के सामने रोना, आंसुओं को बाहर आने दो, दुख को बाहर आने दो। सामुएल की मां हन्ना ने मंदिर के पुरोहित एली से कहा कि मैं अपने हृदय को प्रभु के सामने उंडेल रही थी। प्रभु के सामने अपने दर्द को पेश करें। हम सभी मनुष्यों के हृदयों में चोटें होती है। बचपन से लेकर आज तक न जाने कितने लोगों से हमें चोटें मिली हैं, और इन चोटों को कौन चंगा कर सकता है? संसार के वैद्य हमें शारीरिक चोटों से चंगाई नहीं दिला सकते, लेकिन हमें जो आंतरिक चोटें मिली हैं, जो घाव है, उससे हमें चंगाई प्रभु ही दे सकते हैं। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। प्रभु एकमात्र है जो हमारे हृदय के घावों को चंगा कर सकते हैं। ये 40 काल हमारे लिए हमारे अंदर के दुख, दर्द और विशेष करके हमारी दुर्भाव और क्रोध, अक्षमा को बाहर निकालने का समय है। हमें अपने हृदय में जो दुर्भाव है, जो क्रोध है, चाहे वो किसी के भी प्रति क्यों ना हो, उसे निकालना होगा। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 26 और 27 आपने कई बार सुना है। एफेसी अध्याय 4 वाक्य 26 और 27 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दें। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। पौलुस कहते हैं क्रोधित होना, क्रोध करना स्वाभाविक है।
इस संसार में कौन इंसान है जो कह सकता है मैंने कभी क्रोध नहीं किया है? हम सभी लोग कभी ना कभी क्रोध करते हैं, लेकिन पौलुस कहते हैं कि इसको पाप में परिवर्तित मत होने दें। सूरज के डूबने से पहले अपने क्रोध को शांत कर लें। पौलुस कहते हैं कि अगर उस क्रोध को अपने दिल में बनाए रखेंगे तो आप शैतान को अवसर देंगे। जब हम अपने हृदय में किसी के भी प्रति क्रोध बनाए रखते हैं तो हम शैतान के लिए आसन लगाते हैं और हम शैतान को चारा दे रहे हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन कई दिनों से आपस में बात नहीं किए। एक भाई ने मुझसे कहा कि 19 साल से मैंने अपनी बहन से बात नहीं की है। दिन नहीं बल्कि साल, कई सालों से बातें नहीं की। क्रोध को बनाए रखें। जब हम अपने हृदय में क्रोध को बनाए रखते हैं तो हम शैतान को चारा दे रहे हैं और शैतान हमारे अंदर कार्य करने लगता है और उसका प्रत्यक्ष रूप हमारे चेहरे पर देखने को मिलता है, हमारे हाव भाव में देखने को मिलता है, हमारी बातचीत में देखने को मिलता है। कोई भी आपको छू दे तुरंत आप फट जाते हैं क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध भरा हुआ रहता है। और जब हमारे अंदर इस तरह क्रोध भरा हुआ रहता है हम अंधे हो जाते हैं। संत योहन को सुनिए, योहन का पहला पत्र उसकी अध्याय 2 में योहन क्या कहते हैं। योहन का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 11 में योहन कहते हैं, परंतु जो अपने भाई से बैर करता है या जो अपनी बहन से बैर करता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह ये नहीं जानता कि वो कहां जा रहा है क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। योहन कहते हैं जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो अंधकार में है, वो नहीं जानता है कि वो कहां जा रहा है। यानी क्रोध हमें अंधा बना देता है और उस समय हम क्या बोलते हैं, हमारी क्या भाषा है, हम क्या करते हैं इसका कोई अंदाज नहीं होता है। आदम और हेवा का पुत्र काइन अपने एकमात्र भाई हाबिल की हत्या की। क्रोध में आने पर इंसान अंधा हो जाता है और वो क्या करता है उसे पता नहीं चलता है। बनारस के पास एक जगह है जहां पर हमारी एक संस्था है। कई वर्ष पहले की बात है, वहां पर 2 भाई काम कर रहे थे खेत में। आपस में झगड़ा हुआ, खेत में फावड़े से काम कर रहे थे। इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि एक ने फावड़ा उठाए दूसरे के सर को काट दिया, उसी जगह पर वो गिरकर मर गया। तो क्रोध हमें अंधा बना देता है। हम क्या करते हैं इसका अंदाज नहीं रहता है। हमारे हृदय को ईश्वर ने क्रोध के लिए नहीं बनाया है, हमारे हृदय को ईश्वर ने प्रेम के लिए बनाया है। पूरी बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर प्रेम है और ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया, यानी हमारे हृदयों को प्रेम के लिए बनाया गया है। हमारे हृदयों में क्रोध नहीं होना चाहिए, हमारे हृदयों में प्रेम ही प्रेम होना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। उदाहरण लीजिए, जाड़े के मौसम में पानी गर्म करने के लिए जो बिजली की मशीन होती है गीजर, और गीजर के नीचे टैप से आप गर्म पानी ले लेते हैं तो उसके अंदर ठंडा पानी आ जाता है। ठीक उसी तरह जब हम अपने हृदय के क्रोध को निकालते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, अपनी अक्षमा को दूर करते हैं, जितना वो बहता जाएगा बहता जाएगा बहता जाएगा उतना ईश्वर का करुणामय प्रेम हमारी ओर बहने लगेगा, क्षमाशील प्रेम हमारी ओर बहने लगेगा और हम स्वच्छ हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे।
शायद मैंने आपसे कई बार कहा है कि अक्षमा एक बंधन है, दुश्मनी एक बंधन है, बैर एक बंधन है। जितने भी लोगों से आपको दुश्मनी है, अक्षमा है, बैर है, उतना ज्यादा आप बंधे हुए रहते हैं। और जितने लोगों को क्षमा करते जाएंगे उतना ज्यादा आप अपने में आजादी महसूस करेंगे। हम प्रभु यीशु का उदाहरण लेंगे। प्रभु यीशु का हृदय प्रेम से भरा हुआ था, इसीलिए हम प्रभु यीशु के पवित्र हृदय का पर्व मनाते हैं। आपने पवित्र हृदय की तस्वीर देखी होगी। पवित्र हृदय की तस्वीर में क्या देखते हैं? एक हृदय है खून से भरा हुआ और उसमें से आग की लपटें निकल रही हैं, उसके चारों ओर कांटों का मुकुट है। यह किस बात का प्रतीक है? ईश्वर के असीम प्रेम का प्रतीक है। प्रभु यीशु का हृदय प्रेम से भरा हुआ था, इसीलिए जब प्रभु यीशु को दुख दिया जा रहा था उस समय प्रभु यीशु के हृदय से क्रोध नहीं निकला। देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है। पेतरुस कहते हैं, पहला पेतरुस अध्याय 2 उसके वाक्य 22 और 23 वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। यीशु के ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन उस अत्याचार के समय यीशु से घृणा नहीं निकला। ठीक इसके विपरीत यीशु से प्रेम निकला। यीशु ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्योंकि यीशु का हृदय प्रेम से भरा हुआ था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस 40 काल में हमें अपने हृदयों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। हमें अपने क्रोध को दूर करना है। धीरे 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 अपने अंदर किसी के भी प्रति क्रोध क्यों ना हो, बाहर जाने देना है। लेट गो एंगर, क्रोध को बह जाने देना है। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं अपने आप को जांच करके देखना कि क्या मेरे अंदर क्रोध है। कोई कुछ कहता है मैं तुरंत ही गुस्सा करने लगता हूं। क्या मेरे अंदर चिड़चिड़ापन है? क्या मेरे अंदर अक्षमा है? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने अभी तक क्षमा नहीं किया है और जिसके कारण मैं बहुत बेचैन रहता हूं, मैं बहुत परेशान रहता हूं, मैं दुखी रहता हूं। उनको क्षमा करते जाना, क्षमा करते जाना, क्षमा करते जाना। योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 15 एक बहुत शक्तिशाली वचन है। योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 15 में योहन कहते हैं, जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है। जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है। और आप नहीं जानते कि एक हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता है। ईश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए बनाया है। प्रभु यीशु के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है, भरपूर जीवन मिलता है। लेकिन अक्षमा, दुश्मनी, क्रोध हमसे जीवन को छीन लेता है, हमारे अंदर के उस जीवन के तत्व को बर्बाद करता है। मुझे किस्सा याद है, 1982 की बात है। उस समय मैं एक दूसरे भाई के साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान के युवाओं के लिए काम कर रहा था। हम लोग एक कार्यक्रम के लिए ग्वालियर पहुंचे हुए थे। वहां पर एक घर गए और वहां पर एक भाई था जो दमे की बीमारी से पीड़ित था। जाड़े का मौसम था, बाहर खाट पे पड़ा हुआ था। खाट के नीचे एक डब्बा था जिसमें वो थूका करता था। हम लोग उसके पास गए, पूछा कि भाई हम आपके लिए प्रार्थना करें। हालांकि वो मसीही था, उसने हाथ से इशारा किया कि हमको प्रार्थना नहीं चाहिए। हम लोग समझ गए कि उसके अंदर बहुत ज्यादा अक्षमा है। घर के अंदर गए, उसकी पत्नी से बात हुई।
और सारी बातें बताई। पत्नी से उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध था। क्रोध एक एक रोग का रूप धारण करने लगा, अंत में दमे का शिकार बन गया है। बहुत बुरी अवस्था में था। हम लोग वापस आए और उसको समझाने का प्रयास किए कि देखिए यीशु को देखिए, इतना दुख सहने के बावजूद क्रूस पर से यीशु ने क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु के नाम पर अपनी पत्नी को क्षमा कर दो। हम लोग बोलते जा रहे थे। कुछ देर के बाद वो सिर हिलाया, ये दिखाने के लिए कि हाँ ठीक है, मैं क्षमा करने को तैयार हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम उसके छाती पे हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे थे। मात्र कुछ ही क्षणों में एक मेंढक की तरह वो कूद पड़ा। वो पुकार कर बोलने लगा कि मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। घर के अंदर गया, पैंट पहना, कमीज पहना, अपनी पत्नी से गले लगाया, चर्च गया पाप स्वीकार संस्कार के लिए। अक्षमा हमें बर्बाद करती है। जितना हम क्षमा करते जाएंगे उतना हमारे अंदर प्रभु का प्रेम भर जाएगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 23 और 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब तुम वेदी पर भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई को तुमसे कोई तकलीफ है, अपनी भेंट को वहीं छोड़ दो और जाकर अपने भाई से मेल कर लो, तब आकर भेंट चढ़ाओ। प्रभु हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं? प्रभु ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी भेंट से बढ़कर मेल मिलाप है। तुम्हारी भेंट से बढ़कर मेरी दृष्टि में क्षमादान है। अगर तुम मेल मिलाप नहीं करोगे, क्षमादान नहीं दोगे, तो तुम्हें तुम्हारी भेंट के लिए कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो प्रभु कहते हैं भेंट से बढ़कर क्षमादान है। हमें इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 15 से पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो प्रार्थना में, तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, स्नान करो, शुद्ध हो जाओ और कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, पलदलतों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना में अपने दोनों हाथों को उठाओगे, फैलाओगे, मैं अपनी आंखें फेर लूंगा। जब तुम लंबी लंबी प्रार्थनाएं बोलोगे, मैं तुमको नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। तुम्हारे हाथ में रक्त है। पहले साफ हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। अपने क्रोध को मिटाओ, अपनी अक्षमा को दूर करो, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 43 और 44 में प्रभु यीशु ने कहा है, तुमने सुना है अपने बैरियों से बैर करो और अपने पड़ोसियों से प्यार करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यह एक विश्वासी का मनोभाव है। जब हमारे हृदय में प्रभु का प्रेम आ जाता है तो हम दूसरों को क्षमा करने लगते हैं, माफ करने लगते हैं, उनकी कमियों को नजरअंदाज करने लगते हैं, उनके लिए प्रार्थना करने लगते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये 40 काल हमारे लिए इसके लिए है। अपने हृदय को क्रोध से स्वतंत्र करना, अक्षमा से स्वतंत्र करना, प्रभु के प्रेम से अपने आप को भर देना। देखिए पेतरुस क्या कहते हैं, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 9 में पेतरुस कहते हैं, आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। पेतरुस कहते हैं कि आप गाली के बदले गाली ना दें बल्कि आशीर्वाद दें, क्योंकि आप आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं।
अगर आप दूसरों को गाली के बदले गाली नहीं देंगे बल्कि आशीर्वाद देंगे तो आपको विरासत के रूप में यानी प्रचुर मात्रा में ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हम सभी लोग चाहते हैं कि ईश्वर हमें आशीर्वाद दे। कैसे हमें प्राप्त करना है? हमें दूसरों को आशीर्वाद देना है। जिस मात्रा में हम दूसरों को आशीर्वाद देंगे उस मात्रा में हमें ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त होगा। रोमियो के पत्र के अध्याय 12 में, रोमियो का पत्र अध्याय 12 में संत पौलुस क्या कहते हैं? स्पष्ट शब्दों में संत पौलुस हमें समझाते हैं वाक्य 19 से 21 तक। प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला न चुकाएं बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। आप बदला न चुकाएं। प्रभु कहते हैं मैं ही बदला चुकाऊंगा। आगे पौलुस कहते हैं यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं, यदि वो प्यासा है तो उसे पिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। आप लोग बुराई से हार ना माने बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। यीशु के शिष्य यीशु की तरह ईश्वर के प्रेम के साक्षी बनने के लिए बुलाए गए और हमें भी हर समय अपने हृदय से दूसरों को प्रेम देने की आवश्यकता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो बहुत ज्यादा टेंशन में है, तनाव में है। एकमात्र कारण क्षमाहीनता है। जब आप दूसरों को क्षमा करते जाएंगे आपके अंदर का तनाव समाप्त होता जाएगा, आप स्वतंत्र होते जाएंगे। ये 40 काल हमारे लिए स्वतंत्र होने का समय है। हृदय खोलकर सबको क्षमा करते जाइए, हृदय की गहराई से सबको क्षमा करते जाइए। आपके अंदर जो क्रोध भरा पड़ा है, जो अक्षमा भरी पड़ी है, जो बैर भरा पड़ा है, उसको जाने दीजिए। रात को सोने से पहले बैठ जाइए, पता लगाइए किन किन लोगों के प्रति मेरे दिल में क्रोध है। जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए और ईश्वर के करुणामय प्रेम को आपकी ओर बहने दीजिए, क्षमाशील प्रेम को आपकी ओर बहने दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस पवित्र काल के लिए। तू हमें आह्वान करता है कि हम भी अपने हृदय को तेरी तरह प्रेम से भर लें। हमारे हृदय दुख, पीड़ा, हिंसा, क्रोध, बैर, दुश्मनी, अक्षमा से भरा हुआ है, जिसके कारण हम लोग बेचैन रहते हैं, अशांत रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं। प्रभु हमें दूसरों को क्षमा करने की कृपा दीजिए। हमारे अंदर जो अक्षमा है, जो क्रोध है, उसको बह जाने दीजिए। प्रभु कृपा दीजिए, कृपा दीजिए। आराधना 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 परम पिता परमोपकारी उन्नत नाम की आराधना। परम पिता परमोपकारी उन्नत नाम की आराधना। परम पिता परमोपकारी उन्नत नाम की आराधना। आराधना 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 आराधना
देवादिदेव की आराधना। भूमि आकाश बनाने वाले देवादिदेव की आराधना। आराधना 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 आराधना। पाप मिटाकर सुख जो दिया सुखदायक की 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 आराधना। आराधना 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 आराधना। सत्य की राहों पर चलना सिखाया ऐसी शक्ति की आराधना। सत्य की राह पर चलना सिखाया ऐसी शक्ति की आराधना। सत्य की राहों पर चलना सिखाया ऐसी शक्ति की आराधना। सत्य की राह पर चलना सिखाया ऐसी शक्ति की आराधना। आराधना 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 आराधना। सब मिलकर आराधना 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 आराधना। आप गाइए आराधना 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 आराधना। सब मिलकर आराधना 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 आराधना। आइए आराधना 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 आराधना। आइए हम प्रभु की आराधना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप जहां कहीं भी बैठे इस समय अपनी आंखें बंद रखें। चलिए कुछ समय हम लोग प्रभु के साथ बिताएं। अपने जीवन की एक एक बात प्रभु के सामने रखने के लिए कुछ समय निकालें। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। शक्तिशाली प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठने वाले उस महान प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। वह करुणामय है, दयालु है। वचन कहता है वो दया का सागर है, उसका प्रेम अथाह है समुद्र की तरह। आइए हम उस महान प्रभु के पास आए। अपने हृदय और मन को प्रभु पे लगाइए, विश्वास को जगाइए, पूरे भरोसे के साथ प्रभु के सानिध्य में आइए। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्रभु की इस दिव्य वाणी पर पूर्ण विश्वास करते हुए हम प्रभु के पास आए। ये विश्वास करें कि वह हमें ठुकरा नहीं सकते।
अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलिए। सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, सामुएल की मां मंदिर में अपने हृदय को प्रभु के सामने खोल रही थी। अपने जीवन की हर प्रकार की व्यथा को प्रभु के सामने रखिए। अपने जीवन की समस्याओं को प्रभु के सामने रखिए। परिवार की समस्याओं को, व्यक्तिगत समस्याओं को, शारीरिक रोग को, मानसिक तनाव को प्रभु के सामने रखिए। कि आप अपने जीवन में हमेशा विफलता महसूस करते हैं, परिश्रम का फल नहीं मिलता है, उस विफलता को और उस परिस्थिति को प्रभु के सामने रखिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि तू एक एक भाई बहन को देख रहा है जो इस समय इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है। मैं जानता हूं कि तू उनके हृदय की हर एक बात को जानता है, उनकी आवश्यकताओं को तू जानता है। तू एक ऐसा प्रभु है जो हमारी आवश्यकताओं का ख्याल करने वाला है। पेतरुस अपने पहले पत्री के अध्याय 5 में कहते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू हमारी सुधि लेने वाला है। मेरे इन भाई बहनों को तेरे सामने लाता हूं, उन पर दया करना, इस आराधना के दौरान उनके जीवन में कार्य करना, हर प्रकार की बाधा को दूर करके उनके हृदय को स्वच्छ और शुद्ध करके तेरी कृपा के योग्य बनाना। यीशु, आइए मेरे भाई और बहनों, मेरे पीछे दोहराते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा हृदय आनंदित है, मेरा मन आनंदित है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ तू मुझे ठुकरा नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस पवित्र समय के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, हमारे हृदयों में निवास करने के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में निवास करने वाले ए इमानुएल, ए ईश्वर हमारे साथ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ तेरे सानिध्य के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी स्वर्गदूतों, सभी संतों के साथ मैं तेरी आराधना करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं।
यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्रोध और अक्षमा हमारे आध्यात्मिक जीवन में एक बहुत बड़ी बाधा है। आध्यात्मिक जीवन ही नहीं, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी बाधा है। कितने ही परिवार अक्षमा के कारण टूट जाते हैं, कितने ही दंपति एक दूसरे से दूर रहते हैं सिर्फ अक्षमा के कारण, क्षमा ना कर पाने के कारण। कितने ही परिवारों में मातम सा माहौल बना हुआ है अक्षमा के कारण। कितने ही लोग आत्महत्या करते हैं सिर्फ इसलिए कि वे दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 में याकूब कहते हैं, मनुष्य का क्रोध ईश्वर की धार्मिकता में सहायक नहीं होता है। मनुष्य का क्रोध ईश्वर की धार्मिकता में बाधा है, ईश्वर की योजना में बाधा है। हम सबके लिए ईश्वर के हृदय और मन में एक योजना है, लेकिन हमारा ही क्रोध उसके लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। जिनके हृदय निर्मल है, शुद्ध है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे, ईश्वर की कृपाएं प्राप्त करेंगे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 36 में प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्गीय पिता की तरह दयालु बनो। तुम्हारे स्वर्गीय पिता की तरह दयालु बनो, दोष मत लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। उसी अध्याय के वाक्य 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम जितना दूसरों को क्षमा करते हैं उस मात्रा में हमें क्षमा मिलती है। हमारे जीवन की कई समस्याओं का एक कारण अक्षमा है। जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, प्रभु ईश्वर में क्षमा नहीं कर पाता है। कर सकता है, वचन में लिखा हुआ है। यानी हम प्रभु की कृपा के लिए एक बाधा बनाते हैं, एक अड़चन पैदा करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम लोग सबको क्षमा करते जाएं। ये 40 काल विशेष करके हमारे लिए दूसरों को क्षमा करने का समय है। हमारे हृदय में दूसरों के बारे में जो कीचड़ पड़ा है, जो गंदगी भरी हुई है, उसको निकालने का समय है। हम अक्सर प्रभु से कृपा चाहते हैं,
लेकिन प्रभु की कृपा हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब हमारा हृदय उसके लायक हो, और हमें अपने हृदयों को शुद्ध करना, पवित्र करना अनिवार्य है। आज इस आराधना में हम उन लोगों को याद करेंगे जिन्होंने हमें दुख दिया है, हमें पीड़ा दी है, हमारे जीवन के मार्ग पर अड़चनें पैदा की है, जिन्होंने जानबूझकर हमारी जिंदगी को बर्बाद करने का प्रयास किया है। एक एक व्यक्ति को हम क्षमा करते जाएंगे, और जितना आप क्षमा करते जाएंगे उतना हमें आजादी का एहसास होगा, उतना प्रभु के करुणा में प्रेम का एहसास होगा। प्रभु ने कहा कि जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना सिखाई उसमें प्रभु ने कहा कि इस तरह प्रार्थना करो, हमारे पिता हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। यानी जिस तरह और जिस मात्रा में हम दूसरों को क्षमा करते हैं उसी मात्रा में और उसी तरह में क्षमा कर। आंखें बंद कीजिए मेरे भाई और बहनों, और इस समय अपने आप को जांच करेंगे हम लोग। कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें दुख दिया है? हो सकता है आपके माँ बाप हों, भाई बहन हों, हो सकता है आपके पति हों, आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हों, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, आपके अधिकारी हो। एक एक व्यक्ति को इस समय याद कीजिए, एक एक व्यक्ति को यीशु के परम पावन नाम पर इस समय क्षमा करते जाइए। आपके हृदय को शुद्ध होने दीजिए, उस गंदगी और कीचड़ को अपने अंदर रहने मत दीजिए। अपने आप को प्रभु की कृपा के योग्य बनाइए। एक एक व्यक्ति को क्षमा करते जाइए। प्रभु इस समय आपको याद दिलाएंगे, एक एक व्यक्ति को आपके सामने लाएंगे जिनके प्रति आपके दिल में विद्वेष है, क्रोध है, दुश्मनी या बैर है। एक एक व्यक्ति को इस समय प्रभु आपके सामने लाएंगे। एक एक व्यक्ति को क्षमा करते जाइए। लेट ए मिरेकल ऑकर राइट नाउ। एक चमत्कार इस समय आपके जीवन में होने दीजिए। प्रभु इस समय आपको लोगों को दिखा रहे हैं। एक एक व्यक्ति को क्षमा करते जाइए, उनसे माफी मांगते जाइए, उनके प्रति जो विद्वेष है उसको दूर कीजिए, उनको इस समय शांति दीजिए। उनसे कहिए कि मैं आपको प्यार करता हूं, मुझे क्षमा करना, मैं आपको क्षमा करता हूं। एक एक व्यक्ति को क्षमा करते जाइए। प्रभु की आशीष आपकी ओर बह रही है, प्रभु का करुणामय प्रेम आपकी ओर बह रहा है। क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए। थोड़ा समय लीजिए, क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूं अपने भाई बहनों के लिए क्षमा का वरदान दीजिए, क्षमा का वरदान दीजिए यीशु। एक एक व्यक्ति को क्षमा करने की कृपा दीजिए, उनके हृदयों को शुद्ध और पवित्र कीजिए यीशु। क्षमा करते जाइए मेरे भाई मेरी बहन। ये आशीष का समय है, कृपा का समय है। प्रभु की आशीष आपकी ओर बह रही है। क्षमा करते जाइए, क्षमा करते जाइए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी आराधना। शुद्ध कीजिए यीशु, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए यीशु, पवित्र कीजिए, हमारे हृदयों को पवित्र कीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन के प्रारंभ से लेकर आज तक आपको न जाने कितने लोगों ने चोटें दी हैं, और आपके दिल पे ढेर सारी चोटें हैं, ढेर सारे घाव हैं, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहते हैं। इस समय उन सबको क्षमा करते समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरे पवित्र रक्त को मेरे हृदय में डालिए। मेरे हृदय पर लगी एक एक चोट को मिटाना यीशु। तेरे पवित्र रक्त से मेरे हृदय के एक एक चोट को मिटाना। तेरा पवित्र रक्त मेरे घावों के लिए एक दवा है। मेरे हृदय को चंगा करना यीशु, चंगा करना। तेरे पवित्र रक्त को मेरे हृदय पर उंडेल दे, उसे शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, चंगा कर दे, हर एक घाव को मिटा दे। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त से आपके हृदय को धो रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं।
आपके घावों को मिटा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते जाइए, धन्यवाद देते जाइए, धन्यवाद देते जाइए। और इस समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, मेरे हृदय को अपने प्रेम से भरिए, ईश्वरीय प्रेम से भरिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, अपने दोनों हाथों को खुला रखिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए आंखें बंद करके कि आइए पवित्र आत्मा, ये प्रेम की आत्मा, ये शांति की आत्मा, ये सहनशीलता की आत्मा, आत्म संयम की आत्मा, दयालुता की आत्मा, प्रज्ञा की आत्मा मुझ पर उतर आइए और मेरे हृदय के खालीपन को भरिए, ईश्वरीय प्रेम से भरिए। मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। मेरे हृदय को ईश्वरीय प्रेम से भर दीजिए पवित्र आत्मा, ईश्वरीय प्रेम से भर दीजिए। मेरे खाली हृदय को, मेरे सूखे हृदय को ईश्वरीय प्रेम से भर दीजिए। मेरे हृदय के सुखापन को दूर करके मेरे हृदय को मृदुल बनाने के लिए, नरम बनाने के लिए आइए पवित्र आत्मा, मेरे हृदय में आइए, मेरे जीवन में आइए। इस समय अपने दोनों हाथ खुला रखकर स्वतंत्र रूप से पवित्र आत्मा को आह्वान करते हुए स्तुति करते जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, 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 आइए पवित्र आत्मा। हमारे हृदयों को ईश्वरीय प्रेम से, दैवी प्रेम से भरने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करें। अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित भाई बहनों के लिए, विशेष करके जो इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें। मैं अनुरोध करूंगा सभी रोगी भाई बहनों से अपने आप को प्रभु को समर्पित कीजिए, अपनी पीड़ा को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। पूर्ण विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। यीशु के वचनों पर विश्वास कीजिए। यीशु ने कहा निरोगों के लिए नहीं बल्कि रोगियों के लिए मैं आया हूं। उसको वैद्य की जरूरत होती है। यीशु वैद्यों के वैद्य हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। समर्पित कीजिए, अपनी पीड़ा को यीशु के हाथ में दीजिए। बोलिए कि हे प्रभु यीशु, मैं अपने दर्द और पीड़ा को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मैं अपने रोग को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। यीशु के समय अपने पवित्र नाम की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। अपने दर्द पीड़ा को प्रभु को समर्पित करते हुए स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हीलिंग, हीलिंग यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर प्रकार के रोग से, हर तरह के रोग से इसी वक्त चंगाई मिले, आशीष मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में कई ऐसे लोग हैं जो अपने को दूसरों से छिपाते हैं, दूसरों के सामने आने से डरते हैं, जिनके अंदर हिम्मत नहीं है, उनका जीवन ठीक नहीं है। प्रभु यीशु आज उनको स्पर्श कर रहे हैं। इस समय प्रार्थना में भाग ले रहे कई लोगों को सिर दर्द से चंगाई मिल रही है। कई दिन पुराने सिर दर्द से,
स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, साक्ष्य सुनाइए। धन्यवाद यीशु। कई लोगों को पेट संबंधी रोगों से चंगाई मिल रही है। पेट में गैस बनना और अनेक प्रकार के रोग जो पेट संबंधी हैं, प्रभु यीशु ने आपको चंगा किया है। स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए और साक्ष्य सुनाइए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कुछ लोग घर से भाग गए हैं, अब वे वापस आ रहे हैं। उसके घर के लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं और वे लोग वापस आ रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना। और अगर आसपास में कोई हो तो आश्रम आ सकते हैं, तो आश्रम आना और प्रभु को धन्यवाद देना। यहां पे आना, सबके सामने साक्ष्य सुनाना। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। अंत में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको सूचना ही देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि मातृधाम आश्रम से हर महीने पत्रिका निकलती है जिसका नाम है प्रभु ने कहा। ये आपको मातृधाम आश्रम अकाउंट पर फेसबुक में भी पढ़ने को मिलेगी। इसके अलावा मातृधाम रेडियो आजकल ज्यादा लोग सुन रहे हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मातृधाम रेडियो है ऑनलाइन रेडियो जो 24 घंटे आपकी सेवा में लगा हुआ है। आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे, प्रभु आपका आशीष देंगे। इसके अलावा यूट्यूब के द्वारा जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं उसकी सूचना मैं देना चाहता हूं। प्रतिदिन रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव और शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव। हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम। शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और हर रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान और दोपहर को 12 बजे ये मातृधाम सत्संग। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इन कार्यक्रमों के जरिए प्रभु की आशीष पाएं, आपको और आपके परिवार को आशीष मिले। आइए हम लोग प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। आशीष के समय जिन लोगों को तेल पर और जल पर आशीर्वाद चाहिए, आप अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए, इसमें अपना आत्मा उंडाइल दीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आशीष ग्रहण करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर। धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला। धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला। धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला। धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला। धन्यवाद प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर। धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर। धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर।